आप जानते हैं कि कई जिले ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल में 3 जिले ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और कई जिले ऐसे हैं जहां 40% से ज्यादा बड़ी आबादी है, और ऐसे जिलों की तादाद 14 है। 3 जिले ऐसे जहां 50% से ज्यादा, 14 जिले ऐसे जहां 40% से ज्यादा, और इसमें आने वाले असेंबली सेगमेंट्स जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद। ये भी कहा जाता है कि अगर ये बंगाल का नक्शा है तो उत्तरी बंगाल में मुसलमान मतदाता हमेशा कांग्रेस के साथ जाते रहे, लेकिन दक्षिणी बंगाल में अब जंगल महाल वाले इलाके में तृणमूल कांग्रेस के साथ जाते रहे। इन्होंने सरकार बनवाई, अब अगर ये वहां से हटते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चांस बनेंगे। क्या इस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? अवनीश जी, आप राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से हैं, सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है? दिनेश जी अभी कहा कि अभी आपने बताया कि अभी एक वक्तव्य आया कि ये जो भाईजान हैं सिद्दीकी साहब, ये बीजेपी की बी टीम है। अरे 16 में तो इन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया था, तब ये किसकी बी टीम थे? इस इलेक्शन में भी, इस चुनाव में भी, जहां तक मेरी जानकारी है, इन्होंने ममता बनर्जी से बातचीत करने की कोशिश की और कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट, अपने मर्जी के कैंडिडेट उतारने की बात की, जो टीएमसी में बात नहीं बन पाई। तो किसकी बी टीम है ये? सेकुलर फ्रंट एक भाईजान बनाए तो वो सेकुलर है। ममता बनर्जी कहें कि सारे सेकुलर पार्टी एक साथ आ जाएं, जो इस तरीके की वोट बैंक की राजनीति करे, अल्पसंख्यकों की राजनीति करे, वो सेकुलर इस देश में लिबरल, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष रखते हैं। और जो सबके साथ की बात करे, जो देश की हर संसाधन पर हर एक व्यक्ति का बिना किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग, वर्ण के को बिना देखे हुए सबको समान रूप से अगर देता है, तो उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। इसका जवाब ले लें अर्पिता जी। जाता है। जी, एक बात, पहली बात बताएं, विश्लेषक साहब तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे वो तृणमूल कांग्रेस के बहुत ही खिलाफ है, इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक बात है कि जो पीरजादा ने बनाई है, जब तक वो फुरफुरा शरीफ में है, उनका इज्जत जैसे होता है। पॉलिटिकल पार्टी बनाने से वो एक पॉलिटिकल ग्रुप है। पब्लिक किसको वोट देगी, जनता किसको वोट देगी, वो जनता तय करेंगे। वो पॉलिटिकल पार्टी सोच के वोट करेंगे, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा बोल के वोट नहीं करेंगे। और बी टीम के बारे में हम बताएं कि अभी हाल में बिहार में जो हुआ है सभी को पता है। तो ये ऐसा नई बात कुछ नहीं है कि जो फिरहाद हकीम ने बोला, कुछ नई बात नहीं है। आगे चल के देखिए, हम एक ही बात बोलेंगे कि बंगाल की जनता जो है, ये कोई हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो जनता है वो जानते हैं कि डेवलपमेंट के अगर देखें तो ममता बनर्जी खड़े रहे, और जितना भी हमारे स्कीम है वो देख देख के नहीं दिया गया है किसी को, सभी को दिया गया है। स्कीम सभी के लिए है। गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं वो सबके लिए किए हैं। नहीं तो अगर केंद्र सरकार भी ये काम करती है तो वो भी तो नागरिकों को फायदा देती है ना। धर्म संप्रदाय देख के उसने भी फायदा नहीं दिया। उसने भी अगर अम्फान में सहायता भेजी है तो हर किसी के लिए भेजी है, अगर कोविड के समय सहायता भेजी है तो सबके लिए भेजी है। अर्पिता जी, इस बात को भी तो खातिर मिलाइए। हाँ, तो वो तो हम बता नहीं रहे कि सरकार जब भी करेगी तब सभी के लिए करेगी। सरकार किसी की अकेला की नहीं होती है। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि अगर ये केंद्र की सरकार कर रही है तो यही काम तृणमूल सरकार बंगाल में भी कर रही है। वहां चेहरा देखकर टीका नहीं लगाया जाता।